हेलो स्टूडेंट्स, प्ले विथ ग्राफ्स लेक्चर सीरीज एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड 5 में हमने fx इक्वल टू 1/x तथा fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ देखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके एपिसोड 5 को देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1/x टू द पावर 2n-1 for all x belonging to r minus 0 and n belonging to n। यहां पर अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 1/x आएगा। 2 into 1-1, यहां 1 आ जाएगा पावर x का, यानी 1/x, यानी fx इक्वल टू 1/x का ग्राफ होगा, जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा है। उस ग्राफ को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 से पास करेगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा होगा ये 0 के क्लोज होता जाएगा, और इधर x का वैल्यू जैसे जैसे 0 के क्लोज होता है 1 से आगे बढ़ने के बाद ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे टेंड कर जाता है। निगेटिव में भी इसी तरह से है। थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर जाता है तो ये इस तरह से, और x का वैल्यू अगर 0 की तरफ बढ़ता है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा ऐसे। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1/x का। इधर भी इधर भी। अब हम लोग को देखना है कि अगर हम n का वैल्यू यहां पर 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/x³। तो 1/x³ का क्या नेचर होगा, किस इंटरवल में, ये देखना है। हमारे पास एक इंटरवल है यहाँ 0 to 1, फिर 1 to इन्फिनिटी। इधर है 0 to -1 और -1 to -इन्फिनिटी। यानी कि इस चारों इंटरवल में इसका नेचर चेक करना है कि 1/x³ का क्या नेचर होगा। इफ x बिलोंग्स टू 0-1 इंटरवल में अगर हम x को लेते हैं तो यहां पर 1/x जो है लेस देन 1/x³ होगा। कैसे हम एक वैल्यू यहां पुट करके चेक कर सकते हैं, जैसे इसके बीच का हम लोग एक 1/2 ले लेते हैं वैल्यू 1/2। यहां 1/2 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 1/2 तो ये 2 के इक्वल होगा। यहाँ 1/8 आ जाएगा तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 से बड़ा हो जाता है 8, इसलिए 1/x से बड़ा होगा 1/x³। इसी तरह से आगे अगर हम पावर इसमें और बड़ा करते हैं, यानी यहाँ 3 पुट करते हैं तो 1/x⁵ आएगा। इसी तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा। अगर हम दूसरे इंटरवल की बात करें, x टेंड्स टू 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी की बात करें तो इसमें 1/x ग्रेटर देन 1/x³ हो जाएगा एंड ग्रेटर देन 1/x5 हो जाएगा। इसमें भी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 हम वैल्यू ले लेते हैं, 1 से बड़ा में 2, तो ये 1/2 आएगा, ये 1/8 आएगा, ये 1/35 आएगा, तो लगातार ये छोटा होते जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, यहां पर 1/x का जो ग्राफ है उससे ऊपर बनेगा 1/x³ का ग्राफ, क्योंकि ये 1/x से बड़ा वैल्यू ले रहा है इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में जो 1/x³ का ग्राफ बनेगा 1/x से ऊपर बनेगा। यानी इस इंटरवल में x को लेते हैं, इसका ग्राफ ऊपर बनेगा। हम इसको डॉटेड से बना लेते हैं, ग्राफ थोड़ा सा डिफर करेगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। इसको हम डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। ये इसका ग्राफ हो सकता है। और 1 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये छोटा होने लगता है। 1/x³ जो है इससे छोटा, यानी ग्राफ नीचे बनेगा 1/x³। तो ये इस तरह से इसके नीचे नीचे जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू 1/x³ का है। उसी तरह से हम लोग इधर इसमें देखते हैं कि क्या होता है, नेचर इसमें क्या है।
अगर x बिलोंग करता है -1 to 0 में, -1 to 0 में अगर ये बिलोंग करता है तो यहां पर 1/x और 1/x³ में क्या रिलेशन आएगा ये देखना है। तो यहां पर अगर हम एक वैल्यू हम लोग -1/2 ले लें, -1/2, और यहां पुट करते हैं तो ये आएगा -2 और ये आएगा -8। तो -8 जो होगा वो -2 से इधर होगा, यानी कि ये छोटा हो गया, 1/x से छोटा होगा 1/x³, इससे छोटा होगा 1/x⁵, यानी कि ग्राफ जो है 1/x वाले से ये नीचे बनेगा इसका ग्राफ। तो 1/x वाले से नीचे बनेगा, मीन्स की ग्राफ यहां पर ऐसे आ गया, ये डॉटेड लाइन से इसको बनाया है। और अगर हम लोग इसका इंटरवल ले लेते हैं -∞ to -1, तो इसमें 1/x जो होगा वो लेस हो जाएगा 1/x³ का से, और ये लेस हो जाएगा 1/x⁵ से। आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, जैसे -1 है, -2 पुट करके यहाँ चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा। यानी कि 1/x से बड़ा हो रहा है, ये लगातार बड़ा हो रहा, बड़ा होते जाएगा आगे बढ़ने पर। हमको 1/x³ का देखना है तो 1/x वाले से ग्राफ इसका ऊपर बनेगा, यानी कि इसका ग्राफ यहां से इस तरह से आएगा। ये तो इस तरह से हमने 1/x³ का ग्राफ बनाया। अब 1/x5 का अगर बनाना है तो सेम 1/x³ वाले से भी यहां ऊपर जाएगा और इधर नीचे आएगा, क्योंकि नेचर उसी तरह से यहां पर बता रहा है। इसमें भी हम लोग आएंगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा इधर ग्राफ, और इस डॉटेड लाइन से भी नीचे जाएगा। तो इस तरह से हम 1/x⁵, 1/x⁷, जैसे हम लोग चाहे आगे बढ़ते जाएंगे और यहां पर थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया f(x) = 1/x⁴(2n-1) का। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ f(x) = 1/x⁴(2n) फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r-0, n बिलोंग्स टू n। अगर n के जगह हम लोग 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/x²। तो f(x) = 1/x² का ग्राफ हमने पिछले एपिसोड में देखा है, उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो ग्राफ हुआ ये हुआ y = 1/x² का। अब हम लोग को देखना है कि 1/x⁴ का क्या होगा ग्राफ। यहां पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये आएगा 1/x⁴। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर डिफरेंट इंटरवल्स में क्या नेचर होगा 1/x4 का। हमारे पास इंटरवल वही है, 1 to ∞ है इधर, फिर 0 to 1 है, फिर -1 to 0 है, -∞ to -1 है। ये चारों इंटरवल में इसका नेचर देखते हैं क्या होता है। इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1/x² इज लेस देन 1/x⁴। यहां वैल्यूज पुट करके हम देख सकते हैं, हाफ पुट करेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 16, तो ये बड़ा होगा। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1/x⁶ आएगा, वो इससे बड़ा होगा और आगे बड़ा होते जाएगा। अगर हम x को लेते हैं 1 to ∞ में तो ठीक इसके उल्टा आएगा, 1/x² जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 1/x⁴, और ये होगा ग्रेटर देन 1/x⁶। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर 0-1 इंटरवल में ये ग्राफ इसका ऊपर बनेगा। x4 का ग्राफ 1/x4 का ग्राफ 1/x² के ग्राफ से ऊपर बनेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो ग्राफ यहाँ पर इसका ऊपर बना। इसको डॉटेड लाइन से इसका ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका ग्राफ नीचे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटा आ रहा है, तो ये ग्राफ इसका यहाँ पर नीचे ऐसे बनेगा। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं, जब x निगेटिव होगा तब क्या होता है। यहां पर इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें 1/x² जो है लेस देन 1/x⁴,
इज लेस देन 1/x टू द पावर 6। ये इस तरह से आगे होगा। चूंकि ये इवन पावर आ रहा है इसलिए नेचर यही वाला रहेगा। हम इसमें माइनस वाला वैल्यू पुट करें या प्लस वाला, जो 0 1 में जो इसका नेचर था वही -1 0 में भी नेचर रहेगा। उसी तरह से इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, तो इसमें भी नेचर इसका 1 to ∞ वाला नेचर ही रहेगा, क्योंकि पावर इवन लगा हुआ है। x² इज ग्रेटर देन 1/x टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 1/x टू द पावर 6। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यही नेचर है। तो हम लोग यहाँ पर -1 से 0 वाला इंटरवल जो है, इस इंटरवल में ग्राफ जो है ये ऊपर बनेगा, यानी कि ग्राफ इस तरह से बनेगा ये, और नीचे ये इसके नीचे ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया ग्राफ, डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ हुआ ये y = 1/x टू द पावर 4 का ग्राफ हुआ। इसी तरह से हम लोग 1/6 का भी ग्राफ बना सकते हैं, जो कि इधर इससे भी ऊपर जाएगा, फिर अब जब हम लोग 1 से आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे जाएगा ग्राफ। इधर भी इसी तरह से हम इस इंटरवल में ये डॉटेड लाइन वाले से भी ऊपर ग्राफ बनेगा, यहाँ पर डॉटेड लाइन वाले से भी नीचे ग्राफ बनेगा। इस तरह से हम fx = 1/x टू द पावर 2n का ग्राफ बना सकते हैं।